तो पिछले क्लास में हम लोग टाइप 1 के प्रश्नों को देखे थे, लेकिन उसमें जो है एक टाइप थोड़ा सा जो है r बराबर रो एल बाई ए उसी पे आधारित प्रश्न बच गया था। तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको यदि हम सॉल्व करने जाएं उस तरीके से तो उसमें 1.5 पेज का सॉल्यूशन होगा, 1 पेज का कम से कम सॉल्यूशन होगा। तो हमको 1 पेज में फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, हमको कंपटीशन किसी तरह करना है, यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करना है किसी तरह। 1 पेज के सॉल्यूशन बनाने से क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, मतलब ये इसी तरह का क्वेश्चन के लिए वो था, ये जो था r बराबर रो एल बाई, इसी पे जो है इसका जब बनाने जाएंगे हम लोग तो कम से कम 1 पेज का ये बनेगा हिसाब, इस पे आधारित ये क्वेश्चन। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाए हैं, इसका जो है एक कॉन्सेप्ट बताते हैं हम। उसके बाद हम लोग टाइप 2 इसी वीडियो में करेंगे, टाइप 2 करेंगे, बस ये 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो इसी वीडियो में हम फिर टाइप 2 को सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 2 रहेगा हम लोगों का प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो है उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से r बराबर रो एल बाई ए इस पे आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। 12 ओम प्रतिरोधों वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो यहाँ से देखना है क्या, हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। यदि लिखा रहे यहाँ पे ये प्रतिरोध, प्रतिरोध ये प्रश्न कितना गुना कर दिया जाता है उस चीज़ को लिखेंगे, प्रश्न कितना गुना कर दिया जाता है, और ये हो जाएगा नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध। हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। यदि कहे यहाँ पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, यदि यहाँ पे कहे 8 ओम प्रतिरोध जो है 8 ओम है, प्रतिरोध 8 ओम, और प्रश्न कहे कि जो तार को जो है 2 गुना कर दिया जाता है, तार को कितना गुना, 2 गुना, 2 गुना, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, फिर से समझना। यदि कहे प्रतिरोध 8 ओम है, तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो भी जितना गुना कहेगा उसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। जो जितना गुना कहेगा, कभी 3 गुना कहेगा तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 गुना कर रहे तो 2 का स्क्वायर 4। अब ये जो 4 आया, इस 4 से स्क्वायर करने के बाद इस 4 से पुराने प्रतिरोध में भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 ओम। नया प्रतिरोध जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 2 ओम। क्या समझे यहाँ से। यदि ये कहेगा 8 प्रतिरोध, पुराना प्रतिरोध 8 ओम और 2 गुना कर दिया जाता है, तो 2 गुना इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 4 से पुराने प्रतिरोध में भाग देंगे। यदि यहाँ पे कहेगा, यदि यहाँ पे कहेगा 27 ओम, पुराना प्रतिरोध 27, पुराना प्रतिरोध 27 और तार को 3 गुना कर दिया जाता है, तार को 3 गुना, तो क्या बताया इसके लिए कि जितना गुना कर दिया जाता है उसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 से फिर इसमें भाग देना है, 9 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम, नया प्रतिरोध 3 ओम। समझे यहाँ से। यदि किसी के मन में ये होगा कि कहीं नहीं एग्जैक्ट कटने वाला है, कहीं कुछ और आ गया, तब उसमें क्या करेंगे, तब उसमें करना वही काम है, एग्जैक्ट कटने वाला नहीं है। तो ऐसा शायद ही कभी आ सकता है कि एग्जैक्ट नहीं कटे, तो कटने का ही ये प्रश्न जब पूछा जाएगा तो वो कटने वाला ही देगा। तो यहाँ पे 3 गुना, ये जो है 3 गुना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और पुराने प्रतिरोध में भाग देंगे और उसके बाद नया प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये जो है इसको जो बताए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर, पुराने प्रतिरोध में भाग, नया प्रतिरोध हाजिर है। जितना गुना कहेगा उसका स्क्वायर, पुराने प्रतिरोध को भाग देंगे उससे, नया प्रतिरोध हाजिर है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। 10 नंबर, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को, कितना ओम है 12 ओम, 12 ओम है प्रतिरोध, ठीक से देखना है। तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तार को 2 गुना कर दिया जाता है। 2 गुना मतलब 2 गुना, क्या बताए 2 गुना किया तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 12 में भाग देंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसी 4 से इस 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3 ओम। आंसर है हाँ, ये हो जाएगा 3 ओम। जितना प्रतिरोध पुराना है उसको रहने देंगे, जितना गुना उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके पुराने प्रतिरोध में भाग, नया प्रतिरोध निकल जाएगा। तो ये था 10। 11 देखते हैं। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। तो पुराना प्रतिरोध 9 ओम, पुराना प्रतिरोध 9 ओम, तार को कितना गुना 2 गुना,
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जो जितना गुना करेगा उसका 4 से 9 में भाग देंगे, 4 से जो है 9 में भाग देंगे, तो 2 12 में 8, इतना यहाँ पे 8 इतना दशमलव, फिर ये हो जाएगा 2 12 में 8, यहाँ 2 आएगा, 5 12 में 2.25, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.25, 2.25, इसका आंसर हो जाएगा 2. इसका जो आंसर आएगा इसका आएगा 2.25 ओम। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इसी चीज़ को, जो पुराना प्रतिरोध दिया रहेगा वो तो रहेगा, जितना गुना कहे उसका स्क्वायर, जितना गुना कहे उसका स्क्वायर करेंगे और पुराने प्रतिरोध में भाग दे देंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ कहा गया 12 प्रतिरोध 12 ओम, 2 गुना तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12 में भाग 3 ओम, 9 प्रतिरोध पुराना प्रतिरोध 9, 2 गुना तो 2 का स्क्वायर 4, तो 9 भाग 4, 2.25 ओम। तो ये था ये R बराबर रो L बाय। इसी कॉन्सेप्ट से इसको जो है सब्जेक्टिव की तरह नहीं बनाना, ये ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में बना के इसका आंसर देना है तेजी से और आगे बढ़ना है दूसरा क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह से इसको ये कॉन्सेप्ट को समझे रहना, क्लियर करना है। जितना गुना कहे उसका स्क्वायर करके पुराने प्रतिरोध में भाग, नया प्रतिरोध मिल जाएगा। अब हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं टाइप 2 में, इसको पहले हम मिटाते हैं। तो अब दूसरे टाइप को देखते हैं हम लोग। उससे पहले हम ये कहेंगे कि जो टाइप 1 को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, पहले उस वीडियो को जाके देख लें, तब टाइप 2 को देखें। तो हम बता दिए थे कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, क्रम से देखते आना है, जिस टीचर को फॉलो करना है एक को करना है, या मेरा नहीं पसंद है किसी और को देखिए, मतलब एक को ही देखिए, यानी कि यहाँ देखे कभी हम, कभी दूसरे को देखे, तीसरे को देखे, एक को देखिए, उससे क्या होगा क्रमबद्धता बना रहेगा। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि हमसे ही पढ़िए, जहाँ पसंद हो बस एक टीचर को फॉलो करना है, इससे क्या होगा क्रमबद्धता बना रहेगा। तो इसीलिए यहाँ हम कहते हैं अब प्रतिरोधों का संयोजन, दूसरे टाइप में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो नहीं पढ़े हैं पहले उसको पढ़ लें। तो प्रतिरोधों के संयोजन में 2 तरह से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। हम बताएंगे श्रेणी क्रम क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरे में होता है समांतर क्रम संयोजन। पहले में था श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे में पहले श्रेणी पे बात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में क्या संयोजन होता है? यहाँ से आर समतुल्य, इस समतुल्य क्या है इसको बताएंगे हम। आर समतुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn तक। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जब निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध जब निकालना है, जो भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn तक, मतलब अनंत तक जा सकता है वो, जितना जो भी दिया रहे। अब दूसरे में देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है? 1/r समतुल्य, r समतुल्य, इसमें तो 1/r समतुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसी तरह से चलते रहता है ये, प्लस Rn तक, 1/Rn तक। हम 2 को लेके अभी चलते हैं, इसको हम सिखाते हैं, उसके बाद आगे हम बता देंगे। इसमें क्या होता है फिर से समझते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम मतलब ये R1 R2 R3, जैसे अब इस दोनों मार्कर में हम पूछेंगे श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम। जैसे कोई चीज़ इस तरह से रहे, इस तरह से लगातार रहे, श्रेणी में, श्रृंखला में जुड़ा रहे, ये श्रृंखला में जुड़ा रहे, ये दोनों मार्कर अभी श्रेणी क्रम में है, ये दोनों मार्कर जो है अभी श्रेणी क्रम में है। यदि उसको हम इस तरह से रख दें, इस तरह से, ये दोनों समांतर, ये श्रेणी नहीं है, या तो मार्कर ऐसे रखें, ये श्रेणी है और ये क्या है, समांतर। श्रेणी समांतर, या तो हम ऐसे रखें, ये तो समांतर है, श्रेणी नहीं है, ये समांतर, और इस पे इस तरह से रखें, दोनों एक सीधा में जाए, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। ये समांतर क्रम और ये जैसे जुड़ गया तो ये श्रेणी क्रम। तो समांतर और श्रेणी क्रम, जैसे घर में एक तार में सब जुड़ा रहे, जैसे हम इसको बताते हैं। यदि एक तार का बात करें, इसमें एक तार ऐसे है, एक ही तार में इस तरह से रहे, इसको समझे रहना, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम बताएंगे। तो एक ही तार में जब सब जुड़ा रहे उसको कहते हैं श्रेणी क्रम, और एक से अधिक तार उसमें आ गया तो वो हो गया समांतर क्रम। जैसे कभी इस तरह से रहे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके,
ये श्रेणी एक ही समांतर है। कभी ऐसा नहीं करना कि ये दोनों आप ऐसे बताए थे तो ये समांतर हो गए, अभी तो हम बताए थे मार्कर इस तरह से रहे तो समांतर, लेकिन कभी इसमें ऐसे नहीं करना कि ये दोनों इस तरह से, नहीं, ये समांतर नहीं है, एक ही तार में, इसीलिए ये हो गया श्रेणी क्रम। यदि कभी ऐसे कर दे, यहाँ से इस तरह से खींच दे, इस तरह से कभी खींच दे, एक तार आ इस तरह से, मान लीजिए ये तार गया इस तरह से, एक ही तार गया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ जाने के बाद एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, तो ये सब तीनों जो है आपस में समांतर क्रम में है। ये तीनों आपस में क्या है? समांतर क्रम। जब एक ही तार में इसे किसी तरह से घुमा घुमा के दे दे, एक तार का बात हो, एक ही तार में सब जुटा हो, जहाँ से दो रास्ता नहीं निकला हो, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। और जैसे ही यहाँ देखें एक तार में कोई इधर इस तरह से गए, वो हो गया समांतर क्रम। तो ये तार का जो है समझे रहना, अभी आगे कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो श्रेणी क्रम संयोजन आर समतुल्य, सबको जोड़ देंगे, सीधा सबको जोड़ देंगे। लेकिन समांतर क्रम में क्या है? 1/r समतुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जो भी रहेगा नीचे रहेगा। अब इसमें गलती क्या होता है, हम इसको अभी क्वेश्चन में बताते हैं, इसमें गलती क्या होगा उसको हम बताते हैं। और यहीं पे एक चीज़ हमको कह देना चाहते हैं, ये जो है संधारित्र पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे। संधारित्र में क्या होता है? जो इसका श्रेणी क्रम में होता है, प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ये संधारित्र का हो जाएगा समांतर, मतलब उसमें समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में उसमें जोड़ेंगे। और जो इसका समांतर क्रम होता है वो श्रेणी क्रम होता है। मतलब संधारित्र का संयोजन, संधारित्र में प्रतिरोधों का संयोजन यदि आ जाए संधारित्र में, तो संधारित्र में क्या हो जाएगा? ये संयोजन मतलब समांतर क्रम आ जाए तो ये श्रेणी बन जाएगा। ये मतलब ऊपर, इसमें श्रेणी क्रम में, फिर से हम बोलते हैं इसमें संधारित्र में यदि ये, पहले इसको हम क्लियर करते हैं, श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल जोड़ देंगे। समांतर क्रम 1/R1 1 प्लस R2 1/R3 1 चलते रहेगा। संधारित्र में क्या हो जाएगा? इसका श्रेणी, लेकिन हो जाएगा उसका समांतर। जो इसका श्रेणी है वो उसका समांतर, जो इसका समांतर है वो श्रेणी। तो यहाँ पे समझे रहना, उसको आगे हम बताने वाले, लेकिन अभी इस पर फोकस करना है कि श्रेणी क्रम जो है सबको जोड़ना है। समांतर क्रम 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब दो को दिया रहे तो इसको लिख सकते हैं R1 और R2 का एलसीएम, ये हो जाएगा R1 और R2 का एलसीएम। यहाँ से देख के सिखाते हैं हम, 1/ क्या है? R समतुल्य बराबर R1 और R2 का एलसीएम, तो R1 इंटू R2। अब इससे इसमें भाग देते हैं, तो ये R2 ऊपर और ये इस तरह से R1 प्लस R2। लेकिन ये नहीं हो गया, इसको पलटना होगा, तो R समतुल्य जो निकलेगा, R समतुल्य बराबर R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। इसी को लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट बाय सम, सम्मिश्र योग, प्रोडक्ट बाय सम। क्या करना है? जब दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करें तो दोनों को ऊपर क्या करना है? गुना करना है और नीचे जोड़ना है। जब दो प्रतिरोधों का संयोजन पूछे श्रेणी क्रम में पूछे तो दोनों को ऊपर गुना करना है, नीचे जोड़ना है। यहाँ मिस्टेक क्या हो जाता है, इसको ये याद रह जाता है 1/R समतुल्य बराबर दोनों को जोड़ना है, गुना करना है, जोड़ना है, गुना करना है। ये कन्फ्यूजन, यहाँ बच्चा कुछ समझ ही नहीं आता, इसको पलटना भी होता है। तो जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर इधर जब पलट रहे हैं तो उधर भी LHS पलट गया तो RHS भी पलट जाएगा। तो यहाँ से R समतुल्य हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, दोनों का गुना दोनों का योग, जो जितना रहेगा दोनों का गुना दोनों का योग। 2 गो में ऐसा करेंगे, 3 गो में बताएंगे हम क्या करेंगे। 2 गो में ऐसा करेंगे, दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन निकालने आए तो प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट में गुना, सम में योग, दोनों को गुना करना है, दोनों को जोड़ना है। या इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो पहले जोड़ेंगे तब गुना करेंगे, लेकिन जब पलट जाएगा तो समतुल्य आ जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम। तो यहाँ से समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ आ गया होगा। श्रेणी में जोड़ना है, समांतर में नीचे 1/R समतुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 चलते रहेगा। अब इस पर हम आधारित क्वेश्चन कर, तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन, टाइप 2 का पहला प्रश्न। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ बैटरी में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें। यहाँ पे क्वेश्चन समझना, यहाँ पे गलती नहीं करना, गलती यहाँ पे नहीं करना। ये जो हम कह रहे हैं, कहा जा रहा है 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें। अब दिमाग में कन्फ्यूजन होगा,
इसमें तो ना बोला श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बोला गया नहीं बोला गया। इसमें कहाँ बोला गया कि श्रेणी में जोड़ा जाता है समांतर में जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या समझना है कि जब नहीं बोला जाए तो उसमें श्रेणी क्रम में रखना है। जब इसमें नहीं बोला जाए कि 12 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है ये नहीं बोला गया, तो इसमें श्रेणी क्रम में समझना है। यदि यहाँ पे बोल दे कि 12 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, हम इसको लिख ही देते हैं 3 ओम 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी में श्रेणी में जोड़ा जाता है। श्रेणी हम लिख देते हैं यहाँ, जो कि कन्फ्यूजन नहीं हो। श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये यहाँ पे इस तरह से ही पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हो सकता है टेक्निकली गलती हो, इसलिए हम इसमें श्रेणी क्रम लगा दिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे देखना है 3 ओम 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें। क्या अभी हम सिखाए थे श्रेणी क्रम में? हाँ सिखाए थे। आर समतुल्य बराबर कुछ लिखाए थे। हाँ कितना 1 2 3 है, तो 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना दिया है श्रेणी क्रम में है, सबको जोड़ देना, सब प्रतिरोधों को। श्रेणी क्रम मतलब जोड़ना है, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो जोड़ देंगे। 3 ओम 2 ओम 5 ओम, 5 3 से 8 10 ओम, ये क्या हो गया 10 ओम हो गया आंसर। सभी को जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम, ये हो गया 10 ओम। ये क्या हो गया 10 ओम। यहाँ से समझ आया। यदि इसी में पूछा जाता समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि पूछा जाता समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन क्या था उस पर ध्यान नहीं देना। यहाँ एग्जैक्ट गलत था सही था इसको रहने देना है, इस पर समझना। खास श्रेणी में पूछा जाता तो क्या करते, ये क्वेश्चन टेक्निकली गलती होगा, ये बोर्ड में पूछा गया है टेक्निकली ये गलत है, इसमें दर्शाना जरूरी था कि श्रेणी या समांतर में। तो यहाँ से देखना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये जो है श्रेणी क्रम में सबको जोड़ना है। समांतर क्रम पूछा जाता तो सिखाए थे R समतुल्य, 1/R समतुल्य नीचे था, ध्यान रखना है। R समतुल्य बताए थे यहाँ पे कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो भी दिया है उसको नीचे लाना है, इतना 3 प्लस 1/2 प्लस 1/5 एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम लेना है। 3 2 और 5 का 3 2 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 2 5 का एलसीएम ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10। इससे इसमें भाग देंगे और ऊपर वाले में गुना करेंगे, इससे इसमें भाग देते हैं और ऊपर वाले में गुना 10, 2 से इसमें भाग 15 गुना 1 15। ये मैथ का है, इसको ये सिखाना नहीं मेरा काम है, ये आना चाहिए सबको। 5 से इसमें 6, 15 6 31 10 41/30, लेकिन ये होगा 41/30 आंसर नहीं, इसको पलटना आता है। जब ये R समतुल्य ऊपर जाएगा तो आंसर हो जाएगा 30/41, 30/41। समझ में आया? यहाँ से इसको क्या करना है, जो भी दिया। अब मन में ये भी सवाल लगा ये 12 वोल्ट क्यों दिया है, इसका क्या काम, इसका कुछ काम नहीं, ये कुछ काम नहीं का नहीं है, ये जो है 12 वोल्ट कुछ काम नहीं है, ऐसे ही दिया है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने, विद्यार्थी को कंफ्यूज करने दिया है। ये 12 वोल्ट का यहाँ कोई काम नहीं, बस इसका काम है। यहाँ पे समझे रहा नहीं, ये जो 12 वोल्ट दिया है विद्यार्थी को कंफ्यूज करने दिया है, 12 वोल्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो काम किसका है? ये प्रतिरोध का, बस इतना ही काम था। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में सबको जोड़ना होता है, समांतर क्रम में नीचे करके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सबको जोड़ना होता है। और बाद में याद रखना है डायरेक्ट, ये भी आंसर ऑप्शन में क्या रहेगा, ये भी रहेगा 41/30, 30/41, ये भी रहेगा 10, ये भी रहेगा 10, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो विद्यार्थी को क्या होता है, पहले बार में ये दिख गया 41/30 ए ऑप्शन, टिक करके आगे बढ़ गए। नहीं, इसको पलटना भी होता है 30/41, 30/41, इसको याद रखना है 30/41। तो यहाँ से हो जाएगा 30/41। तो यहाँ से क्या समझ गया, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ेंगे, समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उसके बाद ये एलसीएम का प्रोसेस है, ये तो बनाने आना चाहिए। जिसका यहाँ तक विद्यार्थी तो मन में भी कर लेगा, इसको समझना। यहाँ से हम बताते हैं इसको एक तरीका और, तब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। बताए थे 2 प्रतिरोधों के लिए प्रोडक्ट बाय सम, क्या हम ऐसा बताए थे? 2 प्रतिरोध के लिए प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट मतलब ऊपर वाले को गुना 3 गुना 2, 2 2 करके लेके चलते हैं, 3 गुना 2 सम, नीचे जोड़ देंगे 2 प्लस 3, ये हो जाएगा
5, ऐसा होगा। हाँ, अब एक और बचा, ये इतना आया प्रोडक्ट बाय सम करके इतना, अब इसको उसके साथ फिर 6/5 गुना 5 बाय सम 6/5 प्लस 5, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 ऊपर, लेकिन इसका जब एलसीएम लेंगे, यहाँ से देखना, इसका जब एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा नीचे 5, और यहाँ से 6 + 25 ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ऊपर, ये चले जाएगा ऊपर 30/31। कहीं गलती की है क्या? यहाँ पे हो सकता है, हाँ यहाँ पे गलती हुआ, 15 × 6 = 21, 10 = 31, ये हो जाएगा 31 हो जाएगा 30/31। इस तरह से भी बना सकते हैं। किस तरह से? या तो एक बार डायरेक्ट सब का एलसीएम लेके इतना हो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ऐसे करके बनाएंगे, या दूसरा तरीका 2 करके बनाए प्रोडक्ट सम इतना आया, फिर ये जो आया उसका प्रोडक्ट सम मतलब गुना जोड़ के, तो यहाँ से हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। नंबर 2 कहा जा रहा है 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। अब यहाँ पे कहा गया कि नहीं कहा गया समांतर या श्रेणी, तो 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इस 3 प्रतिरोधों को, एक बार कह दिया लास्ट में समांतर, इसका मतलब सब समांतर। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका इस तरह से बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरह से, इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। किसी के मन में ये आ रहा होगा कि पहले में डायग्राम आप नहीं बनाए, हाँ उसमें भी बनेगा, लेकिन क्या परीक्षा हॉल में हम डायग्राम ही बनाएंगे? परीक्षा हॉल में तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। तो यहाँ पे कितना ओम है? 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये सब का 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। क्या बोला गया कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर बताए थे, अलग अलग तार, अलग अलग तार में अलग अलग करके बनाए। यदि उसका बनता तो उसका कैसे बनता? उसका इस तरह से बनता, उसका इस तरह से बनता। उसका जब बनाने जाते तो हम लोग उसका इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, इस तरह से बनता। जो भी प्रश्न था इस इतना ओम, इतना ओम, इतना ओम देते तीनों को। और ये नहीं देखना है, इसमें ये नहीं देखना, इसमें एक ही तार है। क्या देखे हमें? एक ही तार को इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, ये समांतर का ही है। श्रेणी यहाँ पे बन रहा है, एक तार नहीं है यहाँ पे, एक तार तो इसे करके आया, एक ये तार अलग, ये तार अलग और ये तार अलग। घर में जो रहता है तार वो सब समांतर क्रम में, एक तार से कई तार निकालते हैं, इससे इधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, कहीं और कहीं ले जाते हैं। इस तरह से घर में जो रहता है उसको याद रखना है। इसमें घर में जो रहता है समांतर क्रम में, घर में हम लोग का क्या रहता है, इस बोर्ड से उसमें लेके जाते हैं, कहीं और लेके जाते हैं। तो समांतर क्रम में एक कनेक्शन से कई सारा कनेक्शन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये श्रेणी क्रम में नहीं, ये समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ एक तार है लेकिन इससे उधर गए, इधर गए, और फिर उधर से एक तार यहाँ से इधर जा रहे थे, इधर चले गए, फिर इधर से इधर चले गए। ये उसका चित्र, ये पहले का चित्र था। किसी के मन में आया होगा कि हाँ पहले में आप चित्र नहीं बनाए, डायग्राम फिगर नहीं बनाए, दूसरे में बना रहे हैं। हाँ ये दे सकता है, फिगर करके भी दे सकता है। यहाँ दे देगा कि 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, और यहाँ दे देगा कुछ 6 वोल्ट। इसका जो है प्रतिरोधों का संयोजन निकालें। तो ये ऐसा नहीं समझना है कि इस चित्र में ये क्या है, समांतर नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि ये समांतर है। ये समझना है श्रेणी में। कैसे पता करेंगे श्रेणी में? एक तार बताए तो किसी तरह से घुमा फिरा के दे दे, वो एक तार है श्रेणी, अलग अलग तार है समांतर। ये एक ही तार को ऐसे करके घुमाया है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। इसमें एक तार नहीं है, इसमें ऐसे करके गया है, लेकिन इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर, एक तार से इधर कनेक्शन, उधर इधर। जब अलग अलग हो जाता है तो उसमें क्या करना है? समांतर। और एक ही में श्रेणी, अलग अलग समांतर, एक ही श्रेणी। और याद रखना घर में समांतर वाला रहता है, घर में समांतर का। इससे रिलेट करवाएंगे आगे का क्वेश्चन, याद रखना है। इससे जो हम रिलेट करवाएंगे घर में समांतर, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, उसको हम क्रम वाइज सजा के रखें। तो यहाँ पे देखना बोला गया 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक बार बोल दिया 6 वोल्ट को समांतर क्रम में, तो एक बार 6 वोल्ट को समांतर, इसका मतलब इस तीनों को भी समांतर। 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ समांतर, 6 वोल्ट समांतर, इसका मतलब सब समांतर, ये समांतर, इसके समांतर सब, ये समांतर, ये समांतर, ये चारों आपस में समांतर। अब बोला गया 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में दे दिए। समांतर क्रम में बताए थे आर समतुल्य होता है, आर समतुल्य
आर समतुल्य, हम सब यहाँ लिख देते हैं, समतुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 कितना है, 6 ओम ही है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यहाँ से हो जाएगा 6 का एलसीएम 6, और जब जानते हैं नीचे समान तो ऊपर सब जुड़ जाता है, 1/1 प्लस 1 3/6 कट के 1/2, और जो थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा मैथ में जिसका है सही, वो तुरंत मन ही मन में पलट देगा, 1/2 का सीधा 2, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम। क्या हो जाएगा आंसर 2 ओम। क्या 1/2 नहीं, हड़बड़ में हो सकता है ऑप्शन में 1/2 भी दे दे, पहले नंबर पे मिल जाए 1/2, मार के चले जाना है आगे, नहीं। ये हो गया आर समतुल्य न है, तो आर समतुल्य निकल जाएगा, आर समतुल्य निकलेगा 2, क्योंकि इसको पलटना भी था, आर 1/r समतुल्य लिखा है, आर समतुल्य हो जाएगा 2, सिर्फ हो जाएगा 2। यदि इसी में पूछता श्रेणी क्रम में, तब कितना आंसर होता, श्रेणी क्रम में पूछा जाता, यही याद रखना, यही चीज़ को, श्रेणी और समांतर। यहाँ पे देखा जाए 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर दिया है, लेकिन श्रेणी में 6 + 6 + 6 18, आंसर भी दिया है 18। स्पीड में समांतर का श्रेणी बना के 18 लग जाएगा। अब विद्यार्थी को लगेगा हम सही बनाए, लेकिन सही नहीं है। ये होगा ना यहाँ पे 6 + 6 + 6 18 ओम, आंसर मिल जाएगा 18 ओम। श्रेणी समांतर पता ही नहीं चलेगा श्रेणी है कि समांतर है, उसको लगेगा कि यहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई समांतर, ये तो इसमें सिर्फ दिया है, ये तो बोला ही नहीं है कुछ, तो श्रेणी कर देते हैं। नहीं, वहाँ देखना है कि लास्ट में समांतर, चारों समांतर, तो समांतर में ये फॉर्मूला सबको नीचे मतलब 1/r1 1/+r2 इस तरह से जोड़ना होता है। और बाद में इस पर भी ध्यान रखना है, इसको पलट के लिखना है, इसे ही नहीं छोड़ देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 2 ओम। यदि श्रेणी में पूछता तब कितना हो जाता है, सबको जोड़ना है 18, 6 ओम का 3 प्रतिरोध था, ये हो जाता 18। अब आगे देखते हैं, अलग अलग तार समांतर, एक ही तार श्रेणी, याद रखना। 3 क्वेश्चन नंबर में कहा जा रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध समांतर क्रम, 1/r समतुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हम कई बार रिपीट इसको इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में छप जाए। रिवीजन कराना भी हमारा काम रहा, बस आपको क्रमबद्धता से देखते रहना है वीडियो। तो यहाँ से देखना है 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, समांतर। एक चीज़ और बताए थे, जब 2 का रहेगा तो आसान हो गया, प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट यानी कि दोनों को गुना, दोनों का जोड़, दोनों का गुना, दोनों का योग। तो यहाँ से डायरेक्ट करना है, तो क्या करना है, उतना थोड़ी लिखना है सूत्र, दोनों का गुना दोनों का योग। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, कितना हो गया, इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, 14 गुना 6, और यहाँ नीचे भी गुना नहीं करना है, जब कटेगा तो कटा देना है। ये 10, ये 3, इतना बाई 10, 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, इतना ओम हो गया आंसर 4.2। इसमें सोचना क्या है, दोनों का गुना दोनों का योग, और 14 गुना 6, इसको गुना करके और भारी हो जाएगा कटाना, इसीलिए मैथ जिसका थोड़ा सा भी सही है वो कर लेगा तेजी से काम। तो दोनों का गुना और दोनों का योग किए तो 20, प्रोडक्ट बाय सम यही तो कहता है, 1/r, दोनों का गुना r1 × r2/r1 प्लस r2, प्रोडक्ट बाय सम, दोनों का गुना दोनों का योग, दोनों का गुना किए योग किए, इतना आया, इसको कटा दिए 2 से 3 बार में 10 बार में, 10 नीचे जान के लाए हम, क्योंकि 1 0 रहता है तो 1 अंक के बाद दशमलव देना होता है, तो 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, 4.2। इसमें कुछ था तो 3 सेकंड में यह आंसर आ जाएगा, जिसको याद रहेगा कि हाँ दो प्रतिरोध का देगा तो प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम। यदि यहीं पे इसको कहा जाता है कि समान श्रेणी क्रम में क्या होगा, यहीं पे इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जब 14 6 20 भी दिया होगा, नहीं दिया है ऑप्शन तो कोई बात नहीं, तो हो सकता था ये ऑप्शन दे 20 श्रेणी क्रम में होता। और इसका कोई काम नहीं, इसका चित्र जो बनता है ऐसे बनता है, इसका चित्र इस तरह से बनता, इसका कोई काम नहीं है 12 वोल्ट, और इसका चित्र ऐसे बनता। परीक्षा हॉल में फिगर थोड़ी बनाना है, डायरेक्ट इस चीज़ से काम करना है। यदि अभी चित्र में पूछ दे तो ऐसे बनाना है, यदि चित्र में पूछ दे, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से। यदि चित्र में पूछ दे कि इस चित्र में दिखाए गए ये इस चित्र का जो है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, तो यहाँ से पता चलेगा कि समांतर है कि श्रेणी है। तो यहाँ से दिख रहा है कि 2 तार गए, कोई इधर है कोई इधर, इस साइड ये 2 तार है, 2 तार मतलब समांतर, 1 तार यानी कि श्रेणी। कभी इस तरह से चित्र दे दे, इस तरह से चित्र दे दे,
ये श्रेणी है कि समांतर है? श्रेणी है, ऐसा नहीं समझना है। ये एक ही तार को घुमा रहा है, यहाँ पे एक तार इधर से एक तार इधर से, दो तार गया है, यहाँ एक ही तार को घुमाया जा रहा है, इधर से गया ऐसे करके घूम रहा है। ये श्रेणी है, श्रेणी याद रखना है। यहाँ पे कुछ जोड़ दे 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो भी देने का है इस तरह से, और इसमें वो लगा दे इसमें, तो ये श्रेणी है, श्रेणी याद रखना है। ये नहीं कैसे करना है समांतर, ये श्रेणी में एक ही तार घूम रहा है, ये श्रेणी, और ये क्या है समांतर। जब इसमें दो तार घूमे, यहाँ से गया इधर भी गया इधर भी गया, जब दो तार का बात है, दो या दो से अधिक तार का बात है समांतर, एक ही तार घूमे इस तरह से, ये श्रेणी। हमको इसमें बताना है, हमको इसमें बताना है श्रेणी है कि समांतर है? श्रेणी है। जब तक इसमें नहीं कहा जाए करंट किस दिशा से किस दिशा की ओर, इसमें नहीं कहा जा रहा है। यदि हम यहाँ पे ऐसे कह देते इस तरह से, ए से जा रहा है और इधर बी के तरफ, इस तरह से ए और बी यहाँ दिखा दे, इस दोनों को श्रेणी में रखना, तब इसको समांतर बनाना है। इधर से जाएगा एक तार, तब यहाँ से दूसरा तार, नहीं तो ये एक ही तार में घूमते रहता, इसमें कुछ नहीं देता, तब क्या होता है श्रेणी। और ऐसे करके दे दे कि यहाँ से करंट गया इधर आया, ये दोनों को पहले करना है सॉल्व सब श्रेणी में, तब इसका समांतर में। तो अभी हम इस पर भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहाँ से क्या समझ आएगा, दो तार दिया, मतलब दो प्रतिरोध दिया है, तो प्रोडक्ट बाय सम डायरेक्ट करना है, प्रोडक्ट बाय सम। एक ही तार घूमते रहे श्रेणी, अलग अलग तार, दो अलग अलग 3 4 इस तरह से रहे समांतर। आगे देखते हैं। और नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। मिश्रित प्रतिरोध, अब उस चीज पे आते हैं लौट के। एक तार में क्या बताए थे, श्रेणी क्रम, अलग अलग तार समांतर क्रम। यहाँ से देखना, ए से एक तार एक तार एक तार एक तार, जैसे उधर गए इधर और इधर। अब यहाँ से दो तार में बटा, फिर एक तार, फिर इधर से 1 2 3 तार, फिर यहाँ से होके एक तार। तो हमको ये बताना है, ये हमको बताना है कि ये दोनों किस में है, श्रेणी या समांतर। ये दोनों किस में है, श्रेणी या समांतर। तो ये दोनों है समांतर क्रम में। तो ये दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ये दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करके आ जाएगा तो एक तार बना, बस श्रेणी में ये आ जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी बन गया। ये 3 तार, ये तीनों को सॉल्व करेंगे, समांतर वाले को श्रेणी बना लेंगे, तब दोनों जो आएगा दोनों फिर श्रेणी में होगा। क्या समझे यहाँ से, दो तार, एक इधर इधर, दो तार अलग अलग तार, दो तार समांतर, यहाँ 3 तार समांतर, इस दोनों को अलग समांतर के रूप में सॉल्व, इस दोनों को अलग समांतर के रूप, तीनों को अलग समांतर रूप में सॉल्व, ये समांतर में ये समांतर में सॉल्व। जब इसका आंसर इसका आंसर, फिर दोनों को श्रेणी में सॉल्व। यहाँ से क्या समझे, ये प्रोडक्ट बाय सम, इसको हम बनाते हैं। यहाँ से होगा इसका हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम 8 + 8, ये जो बनेगा ये हो जाएगा 8 × 8, इसको गुना नहीं करना है, फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा 16, इससे कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये इस तरह से 64 4 आएगा वहाँ पे। आपका सॉल्व करने का किसी तरह से तरीका हो सकता है। ये जो है कर देते हैं इसको 2 बार में, यहाँ से 4, ये आ गया 4 ओम। इसका सॉल्व किया अभी 4 ओम। इसका बताए थे प्रोडक्ट बाय सम, 2 को प्रोडक्ट बाय सम, फिर जो आएगा उसका प्रोडक्ट बाय सम। यह उपाय बताए थे, इसका बताए थे 1/r, r समतुल्य। यहाँ से हो जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9। यहाँ से 9 9 का एलसीएम 9। जब नीचे हर समान तो ऊपर सबको जोड़ते हैं। अब इतना नहीं आ रहा है तो कैसे कॉम्पिटिशन निकलेगा, ये आना चाहिए। 3/9, ये हो गया 1/3। पलटना भी तो है, हाँ पलटना है। r समतुल्य हो गया 3, किसका r समतुल्य, यहाँ जो निकाले इसका r समतुल्य, r समतुल्य बराबर 3, r समतुल्य ये 3, इसका r समतुल्य 4, दोनों श्रेणी में फिर हो गया। तो कितना आंसर, 4 + 3, 4 + 3 बराबर 7 7 7। दिखा, फिर से समझाते हैं इसको, फिर से ये समझाते हैं। पहले क्या किए, ये दोनों अलग अलग तार से याद आया वो समांतर में प्रोडक्ट बाय सम। ना प्रोडक्ट बाय सम याद है तो उपाय पता है किस, 1/r समतुल्य, 1/r समतुल्य, 1 सबको नीचे करके जोड़ना होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 जोड़ दिए, एलसीएम लेके यह हो गया 1/3, पलट देंगे 3, और इसका निकला है 4, तो 4 और 3 7। यहाँ से 2 तार तो 2 तार मतलब याद आया समांतर यानी कि प्रोडक्ट बाय सम। 2 के लिए, 3 के लिए होता है, उसके लिए प्रोसेस बनाना पड़ता है, उसको ज़्यादा याद रखना होगा। r1 + r1 × r2 बाय इतना,
R1 इंटू R2 R3 R1 ऐसे करके, और नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे याद रखना होगा। इससे बढ़िया है इस तरह से बना लेंगे तेजी से, इस तरह से इसको बना लेंगे। इसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस चीज़ को बना लिए। 2 तार समांतर, 3 तार समांतर, इसको सॉल्व 3, इसको सॉल्व 4। जब दोनों सॉल्व तो दोनों फिर श्रेणी, क्योंकि यहाँ एक तार से होके निकला है, यहाँ करंट जो है फिर एक तार से, तो दोनों श्रेणी। तो श्रेणी मतलब दोनों को जोड़ना होता है। 4 इसका 3 इसका, 4 3 7। तो इस चित्र का हो गया मिश्रित प्रतिरोध 7। मिश्रित प्रतिरोध कितना हो गया? 7 ओम। पता चला यहाँ से? तो इस तरह से याद रखना होगा। 2 तार मतलब समांतर, 1 तार श्रेणी। अभी और एक इसमें क्वेश्चन है, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं। 2 प्रतिरोध है समांतर रूप में जोड़े हैं, क्या करना है? प्रोडक्ट बाय सम। 2 का जैसे बात है, प्रोडक्ट बाय सम। 10 गुना 10 बाय 10 प्लस 10, 100/20, 5। इसका इतना दूर का भी 5 आया, इसको बना देंगे हम। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। 10 ओम का प्रतिरोधक जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें यह नहीं बोला गया कि समांतर या श्रेणी। तो बताए थे जब नहीं बोला जाए तो श्रेणी में जोड़ना है। जब इसमें नहीं दिया जाए कि श्रेणी में जोड़ा गया कि समांतर में, तब इसमें क्या करना है? श्रेणी में जोड़ना है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध ज्ञात करें। अभी इसमें किए थे प्रोडक्ट बाय सम, ऊपर दोनों को गुना नीचे जोड़े। 10 ओम का 2 गो है तो 100/20, 100/20, 100 ऊपर 20 नीचे, 5 आया, और 10 यहाँ 15। आंसर इसका 15 आएगा। कैसे? प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं, 5 पहले 10 बाद में, 15। इसका कहने का मतलब ऐसे है, इसका है ऐसे, इसका कहने का मतलब इस तरह से है, इस तरह से इसमें दिया गया है, इस तरह से। ऐसे है, ये कहीं भी इधर कहीं जोड़ दिया गया होगा। ये पे 10 ओम, 10 ओम, और इधर कहीं जोड़ दिया होगा ये भी 10 ओम। यहाँ से क्या समझना है? यहाँ से ये 10 ओम 10 ओम, 2 तार यहाँ पे बता ही दिया समांतर। इसमें 2 तार 3 तार ऐसे मतलब ही नहीं, ये तो बनाना ही नहीं, ये हम सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जब ऐसा रहे तो क्या करना है, ये सिखाने के लिए ऐसा किए। यहाँ जब दे दिया कि समांतर क्रम है, इसको थोड़ी बनाएंगे हम, इसको बनाना ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ करना है 2 प्रतिरोध समांतर क्रम, प्रोडक्ट बाय सम। नेक्स्ट प्रोडक्ट बाय सम, तो 1/R1 बराबर 1/R समतुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम लेके बना लेना है। तो यहाँ से हो गया ये प्रोडक्ट बाय सम, ये हो गया 10 गुना 10 और 10 प्लस 10, 100 और नीचे 20। इसको तो गुना नहीं करते, यदि कुछ बढ़ा रहता तो अभी कर दिए, 0 का मामला था, तो इसीलिए 5 ओम। 5 तो इसका आया जब दोनों को समांतर क्रम में प्रोडक्ट सम किए, 5 इसका। अब इसमें बोला 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक को श्रेणी में जोड़ा जाता है। श्रेणी में जोड़ा जाता है, लिखा है नहीं लिखा, तो इसका मतलब श्रेणी में जोड़ा जाता है। नहीं लिखा रहे तो श्रेणी में लिख दिए कि समांतर, तब तो करना है। तो ये श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो यहाँ से 10 और 5 15 ओम, यहाँ से हो जाता है इसका आंसर 15 ओम। यदि अब इसी में हम एक चीज़ और पूछते हैं, यदि इसमें कहा जाता कि 10 ओम और 2 प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, और 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध को भी समांतर में जोड़ा जाता है, दोनों को समांतर, फिर कहा जाता है तीसरे को समांतर, तब क्या करते हैं? इसका प्रोडक्ट बाय सम इतना था ही 5, इसका प्रोडक्ट बाय सम 2 का 5 था, एगो अब दूसरे बार में बनाना है 5 और 10 के साथ, तो इसका प्रोडक्ट सम करते, इसका प्रोडक्ट सम करते तो हो जाता 50/15 इतना। लेकिन ये होता, हाँ इसका ये होता, क्योंकि इसको 1/R1 1/R2 करके नहीं बने कि इसको पलटना है, इसको डायरेक्ट बनाए हम प्रोडक्ट बाय सम। यदि उस तरह से बनाते तो 1/R समतुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्या करना होता? ये ऊपर वाले को बना रहे हैं 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को, इसको करते 1/10 प्लस 1/10 बराबर 10, ये हो गया हुआ। इसको इस तरह से भाग देते, इसको इससे भाग देते, तो इससे इसमें भाग देते हैं और इसी को ऊपर वाले में गुना 1 × 1 1, फिर इससे इसमें भाग और ऊपर वाले में गुना 1, 2/10 कट के 1/5, 1/5 कैसे? 1/R बराबर 1/5, तो R बराबर 5, जो कि हम इसको इस तरह से शॉर्ट तुरंत निकाल लेंगे। 3 प्रतिरोध रहेगा तब इस तरह का लगाएंगे। उसका भी उपाय है, उसका उपाय ये R1 × R2 प्लस R2 × R3 प्लस R3 × R1 बाय
R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे R1 इंटू R2 इंटू R3 वैसे करके बनाना है। तो उतना दिमाग ना लगाने का, ऐसे तुरंत बना लेना है। इसमें प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम 2 का रहेगा। हम तो ये कहेंगे कि 3 गो का भी रहेगा तो 2 को पहले प्रोडक्ट सम करना, फिर तीसरे को प्रोडक्ट सम कर देना साथ में। तो यहाँ पे इसको 5 नंबर समझ लेना है कि 10 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर में था, तो इसको प्रोडक्ट सम करके बनाए। फिर बोला गया 10 ओम का तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। इसमें नहीं बोला गया कि श्रेणी या समांतर, इसका मतलब श्रेणी समझना, श्रेणी में जोड़ा जाता है। टोटल प्रतिरोध हो जाएगा 15, 5 उधर और ये 10 जोड़ेंगे तो 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 10 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई से समांतर में जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान डैश होगा, यानी कि वोल्टेज क्या होगा। 250 वोल्टेज जोड़ा जाता है, सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, किस में, समांतर क्रम में। इस 3 ओम को 250 वोल्टेज के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान डैश होगा। 100 वोल्ट से अधिक, यहाँ 100 लगाना है, 100 वोल्ट से अधिक, 100 से कम, भिन्न होगा या समान होगा, मतलब अलग अलग होगा, एक जैसा होगा। इसके लिए हम एक थ्योरी बताते हैं, उसको याद रखना होगा। यदि लिखा रहे श्रेणी क्रम, श्रेणी, इधर लिखते हैं समांतर, श्रेणी और समांतर, तो यहाँ पे लिखते हैं वोल्टेज, ये धारा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, धारा, धारा। कुछ याद आया? V से क्या किसको सूचित करते हैं, वोल्ट, वोल्टेज, I एम्पियर, धारा, एम्पियर यानी कि धारा, विद्युत धारा, I से धारा। इसको याद रखना, पहले क्लास में हम बताए थे कि रिलेट करें, रिलेट यहाँ पे होगा, उससे संबंधित क्रम से सजा है ना, उसको उससे रिलेट करवाएंगे हम। यहाँ पे आएगा ये I यानी कि धारा, V से वोल्टेज। अभी ये श्रेणी और समांतर में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समांतर में एक चीज़ याद रखना, क्या हम अभी बताए थे कि घर में जो तार लगा रहता है अलग अलग रहता है, अलग अलग यानी कि समांतर। बताए थे कि घर में जो तार है, घर का जो तार कनेक्शन होता है, एक तार से कई तार निकालते हैं, वो सब समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या हमको ये बताना है कि यदि वोल्टेज कम होता है, एक जगह बल्ब, यदि 5 जगह बल्ब लगा, यदि वोल्टेज कम हुआ एक जगह, क्या एक जगह ही कम होता है कि 5 जगह कम होता है? तो वोल्टेज 5 जगह कम होता है। यदि बल्ब धीमा हो गया, बल्ब कम हो गया जलना, वोल्टेज कम हो गया एक जगह का, तो एक जगह का ही होता है सिर्फ, कि 5 जगह का होता है, सब जगह का होगा। यानी कि समांतर क्रम में जो है तार का प्रतिरोध, यानी कि एक जगह यदि वोल्टेज एक जैसा है, जिस तरह का है हर जगह होगा। समांतर क्रम, घर में तार, समांतर में, तो समांतर में वोल्टेज एक जैसा, एक जैसा। यदि एक जगह बल्ब धीमा, सब जगह धीमा, वोल्टेज के कारण, वोल्टेज के कारण यदि एक जगह वोल्टेज, पूरा वोल्टेज कम हुआ तो एक बल्ब थोड़ी कम होगा, जहाँ जहाँ बल्ब है वोल्टेज कम, यानी कि सब बल्ब धीमा। तो यहाँ से समझना है कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, चाहे कुछ भी प्रतिरोध लगा रहे, वोल्टेज समान रहता है। तो यहाँ से देखना है, पहले इसको देखना है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान, वोल्टेज समान, याद रहेगा। समांतर क्रम में वोल्टेज समान, किससे रिलेट करना है, घर से। समांतर क्रम, इसको याद भी हम करवा देंगे, इसको रिवाइज भी करवाएंगे, याद भी करवाएंगे, इसको समझते जाना। समांतर क्रम में वोल्टेज समान, कैसे समान, एक जगह वोल्टेज कम, सब जगह कम, तो वोल्टेज समान। समांतर में वोल्टेज समान रहता है, क्योंकि घर में जो है बताए थे अलग अलग तार, घर में अलग अलग, एक कनेक्शन से कई सारा कनेक्शन करते हैं। तो समांतर क्रम में बताए तो 2 से अधिक तार, एक तार रहे घूमते रहे तो उस समय श्रेणी, अलग अलग तार समांतर। तो घर में कैसा, समांतर, क्योंकि अलग अलग तार है। अब एक जगह वोल्टेज कम गया, सब जगह कमा, तो इसका मतलब समांतर, घर का बात समांतर याद रखना, समांतर में वोल्टेज समान, समांतर में वोल्टेज समान। धारा अलग अलग, इसी चीज़ को याद रखना होगा, अलग अलग, अलग अलग। अब इससे रिलेट करना है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज अलग अलग, अलग अलग अलग, धारा समान, धारा समान। मतलब क्या, एक चीज़ याद रखना होगा, इससे चारों बन जाएगा। क्या किए, समांतर क्रम, घर से रिलेट किए, घर समांतर, घर में तार जो लगा रहता है समांतर क्रम में लगा रहता है, तो वोल्टेज समान होगा, क्योंकि एक जगह वोल्टेज कम तो सब जगह वोल्टेज कम। तो धारा जो है समांतर क्रम में वोल्टेज समान,
वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। समांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। इसका उल्टा, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग, इसमें समान था, इसमें श्रेणी में अलग अलग, इसमें धारा समान। इसको सिर्फ याद रखना है कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान, समांतर क्रम में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, धारा अलग अलग। तो धारा यहाँ अलग, समांतर में धारा अलग हुआ, तो इसमें धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। याद रहा? हाँ, यहाँ से याद रह जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज समान, किससे रिलेट किए? घर से, कि अलग अलग तार, समांतर क्रम। घर में एक जगह वोल्टेज कम हुआ, सब कम हो गया, तो इसका मतलब समांतर क्रम में घर का तार लगा देते, समांतर में वोल्टेज समान, जो है सब समान है, समांतर में वोल्टेज समान, तो धारा अलग अलग। श्रेणी में यहाँ वोल्टेज समान हुआ थी, श्रेणी में कम, श्रेणी में अलग अलग, समान है और श्रेणी में अलग अलग, और ये धारा समान। तो इससे याद रखना। अब इसको देखते हैं। 10 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 सप्लाई से समांतर में जोड़ा गया है। समांतर में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान डैश होगा, 100 वोल्ट से अधिक, 100 से कम, अलग अलग, समान। क्या होगा अभी बताएं? 3 प्रतिरोध लगा है, 250 वोल्ट सप्लाई से समांतर में जोड़ा जाता है। समांतर में जोड़ा गया, कितनों प्रतिरोध रहे उससे मतलब नहीं है, समांतर में जोड़ा गया तो वोल्टेज पूछ रहा है, प्रतिरोध पे विभवांतर का मान, विभवांतर मतलब वोल्टेज भी, तो भी प्रतिरोध विभवांतर का मान डैश होगा, तो विभवांतर का मान समान होगा, समान, एक जैसा, विभवांतर का मान समान होगा। याद रह गया? याद रह ही गया होगा यहाँ से कि घर में तार से समांतर क्रम में, समांतर क्रम यानी कि वोल्टेज समान। समांतर कैसे जानते हैं? कि एक अलग अलग तार लगा रहे, एक से अधिक रहे, समांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, श्रेणी में धारा एक जैसा यानी कि समान और वोल्टेज अलग अलग, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग। तो 1 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बना, एक को याद रखना है, 4 क्वेश्चन आ सकता है, आ जाएगा कि श्रेणी क्रम में धारा किस तरह से रहता है? समान रहता है, वोल्टेज अलग अलग, समांतर क्रम में धारा अलग अलग। एगो याद रखना है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान। तो एक चीज़ से रिलेट करके 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, तो इससे ये 6 नंबर कंप्लीट। तो इस तरह से ही हम अभी और आगे बताते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर में x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान डैश होगा, x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान डैश होगा। ये रहा चित्र डायग्राम। x1 यहाँ से x2 की तरफ जाना है, 10 ओम आंसर में, 10 ओम, 10 ओम से ज़्यादा, 10 ओम से कम, 0। आंसर में क्या है? पहले कोई प्रश्न पढ़ते हैं। x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान डैश होगा, तो x1 और x2 के बीच में जो प्रतिरोध का मान होगा वो क्या होगा? ये 10 ओम होगा, 10 ओम से ज़्यादा होगा, 10 ओम से कम होगा, 0 होगा। तो सबको लग रहा होगा कि 10 ओम होगा, यही ना लग रहा होगा कि x1 और x2 के बीच में प्रतिरोध 10 ओम होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको समझना है कॉन्सेप्ट को। करंट जो है, ये जो धारा है, ये जो है करंट, जो है करंट का, ये जो है करंट क्या है? ये जो है, जैसे हम पूछें, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है जो इस तरह से इस तरह से इस तरह से पहाड़ होके गया, ये रास्ता ऐसे ऐसे यहाँ से चलना प्रारंभ किए, ऐसे ऊंचा पे चढ़ना है, फिर नीचे जाना, फिर ऊंचा चढ़ना, फिर नीचे जाना, फिर जाना, फिर ऐसे करना, फिर चढ़ के ऐसे करके यहाँ तक पहुँचना। और एक रास्ता, एक प्लान है, ध्यान से समझना है। एक रास्ता ए से चले बी तक, ए से बी तक और ए से बी तक, ये रास्ता है इस तरह से। इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ इतना दूर तक सेम, उससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए कर देते हैं बराबर दूरी। ये इस तरह से ए से एक बार चलना और इस तरह से पहाड़ पे चढ़ के नीचे उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, तब बी तक पहुंचना। और एक रास्ता ए से बी सिंपल है, सीधा जाना। किससे जाना पसंद करेंगे? किससे जाना है हम लोगों को जाना है सिंपल रास्ता से। कोई भी जाना चाहेगा तो ये थोड़ी है कि पहाड़ पे चढ़ेगा, ऐसे उतरेगा, चढ़े उतरेगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा बहुत के मन होगा हाँ करेगा, ऐसा उससे वैसे क्वेश्चन थोड़ी बनता है। ऐसे समझना है। अधिकतर आदमी किससे जाना पसंद करेगा? इससे जाना पसंद करेगा, ए से लेके बी तक, इस सिंपल रास्ते से। उसी तरह करंट का है, वो भी जो है सिंपल रास्ते से जाना पसंद करती है, सिंपल रास्ते से करंट गुजरती है। करंट जो है सिंपल रास्ते से। तो जब x1 से चलेंगे तो ये इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ 10 ओम का प्रतिरोध है, रुकावट है, यहाँ रुकावट है, इसको रुकावट मिल रहा है, यहाँ रुकना पड़ता है, उसके बाद x2 के पास। लेकिन जब इस रास्ते से ऐसे होके जाते हैं तो कहीं रुकावट नहीं है। ध्यान से देखना है। यहाँ जो है रास्ते से जाना, किस तरह का रास्ता? सिंपल रास्ता।
उसी तरह करंट का नियम है, वो सिंपल रास्ता खोजता है, सिंपल रास्ता। तो ये x1 से चलेंगे x2 के और इस रास्ते से जाके तो 10 ओम का रुकावट है, रुकना पड़ेगा। तो ये पसंद नहीं है उसको, पसंद क्या, इस तरह से सिंपल रास्ता से होकर जाना। तो बहुत के मन में अगर यहाँ तो कुछ प्रतिरोध है ही नहीं, तो सबसे पहला गलती तो ये नहीं करना कि 10 ओम लिखा है तो x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान 10 ओम हो गया, नहीं, ये आंसर नहीं है। 10 ओम से ज़्यादा, जब यहाँ इसको आगे समझाते हैं, 10 ओम से ज़्यादा भी नहीं है, 10 ओम से कम ये भी नहीं है, ये हो सकता है, कंडीशन बताते हैं, शून्य। तो जब x1 और x2 के बीच ऐसे जाएंगे 10 ओम होगा नहीं, इस तरह से जाएंगे तो जीरो प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई रुकावट, कहीं है रुकावट, इस तरह से लिखा है 10 ओम इधर लिखा है कहीं नहीं, इसका मतलब हो गया ये जीरो, शून्य प्रतिरोध, आंसर हो गया शून्य। लेकिन किसी भी कंडीशन में यदि शून्य नहीं मिले, यदि किसी कंडीशन में शून्य नहीं मिले तब दे देना है 10 ओम से कम, 10 ओम से कम। यदि शून्य नहीं मिले तब दे देंगे 10 ओम से कम। यानी कि यदि आंसर में यदि यहाँ पे बैठा है, आंसर में यदि यहाँ पे बॉस बैठा है तो उसके अगल बगल वाले से कोई मतलब नहीं, पहले बॉस से बातचीत होगा, उसके बाद उसके अगल बगल वाले से। यदि ये बॉस नहीं रहता, शून्य नहीं रहता तब उसके अगल वाले से मतलब। यदि ये शून्य नहीं रहता तब लिखते 10 ओम से, तब टिक लगाते 10 ओम से कम, ज़्यादा तो होगा नहीं, 10 ओम तो होगा नहीं, 10 ओम से कम, क्योंकि जो भी होगा 10 ओम से कम ही होगा। जब यहाँ पे ये है तो इसका मतलब 10 ओम से कम नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे इसको, पहले बॉस को, जो है एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ समझे रहना है कि प्रतिरोध से होकर गुजरना नहीं है, ये जो है सिंपल रास्ता मतलब शून्य प्रतिरोध। तो x1 और x2 के बीच में कितना प्रतिरोध है, शून्य प्रतिरोध। किसी के मन में ये नहीं है कि x1 और x2 के बीच में 10 ओम आंसर नहीं, सिंपल रास्ता से होकर। ये डायग्राम दिया रहेगा, प्रश्न में डायग्राम दिया रहेगा, पता करना कि वो इस तरह से सिंपल रास्ता से जो है करंट का गुजरना होता है, सिंपल रास्ता से। तो सिंपल रास्ते में शून्य प्रतिरोध, और शून्य प्रतिरोध नहीं रहे तो उसके कम प्रतिरोध, तब उस कंडीशन में कम प्रतिरोध लगाएंगे। तो यहाँ से 7 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन इस तरह से डायग्राम दिया गया है कि ए से करंट जाके, तो यहाँ से देखना है अब समांतर कौन है, श्रेणी कौन है। ए से करंट जाके इधर बी की ओर गुजरती है, तो ए से जैसे यहाँ से गए इधर 1 और 2 तरफ, इसका मतलब ये दोनों आपस में समांतर। इधर से गए यहाँ तक आए तो फिर ये दोनों आपस में समांतर। लेकिन एक चीज़ पहले देखना है, पहले श्रेणी को सॉल्व करेंगे, बाद में समांतर। तो यहाँ से जब गए एक ही तार ये जा रहा है, इधर गए दूसरा, उससे मतलब भी नहीं रखना, इधर एक ही तार ये ए बी से होके इस तरह से गया, इस तरह से ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों श्रेणी, ये दोनों को श्रेणी में बनाना है, इस दोनों को श्रेणी में, और जो आएगा उसको इसके साथ समांतर में, इस दोनों को श्रेणी में, और जो आएगा इसका समांतर में। तो श्रेणी में क्या होता है, दोनों को जोड़ना होता है, तो 100 प्लस 60, ये हो गया 160, और 160 और 40 को समांतर में जानते हैं प्रोडक्ट यानी कि गुना, और बाय सम यानी कि जोड़। तो यहाँ से हो गया 160 गुना 40 बाय 200, 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो यहाँ भी, और 2 से ये 8 12 में यानी कि 32 ओम। क्या हो गया, 32 ओम। इस दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व किए, ठीक, श्रेणी मतलब जोड़ना होता है, जोड़ दिए, जो आया फिर वो इसके साथ समांतर बनाएगा, इसके साथ समांतर बनाया तो ये समांतर क्रम में, समांतर ये आया था श्रेणी, और 40 पहले से, तो प्रोडक्ट बाय सम, दोनों का गुना, दोनों का योग, इस तरह से बनाए। एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क के लिए। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल जो है हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, उस पर आधारित प्रश्नों को कल सॉल्व करेंगे। आज एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए पहले देते हैं। तो ये रहा आज का होमवर्क, इसको जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसके लिए ये हो गया 10 ओम 10 ओम। इस तरह से हम ये नहीं बताएंगे अब इसमें कि समांतर क्या है, श्रेणी क्या है, इसमें क्या है, इसका आंसर अपने से बना के कमेंट बॉक्स में देना है। और कल जो है हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित प्रश्न करेंगे। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, उसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल। इसी तरह से क्लास में जुड़े रहने के लिए सब धन्यवाद, सबको जुड़े रहिएगा। और जिसको भी फॉलो करना, हम बताए कि जिसको भी फॉलो करना है किसी एक टीचर को, ये नहीं कि आज यहाँ देख रहे हैं कल वहाँ देख रहे हैं, नहीं, वैसे फिर नहीं सीख पाइएगा। हम सिखाएंगे, हम शुरू से सिखाएंगे, हम जो है पूरा क्लास इस पर हम जो लगा के रखे हैं, सेट करके रखे हैं क्वेश्चन, हम जो रिवीजन भी कराएंगे, हम बस आपको जुड़े रहना है। तो आज के लिए बस इतना है, कल